नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद से इंतजार इस बात का है कि कब किसान दिल्ली के बॉर्डर खाली करेंगे, कब किसानों की घर वापसी होगी। लेकिन किसान सिर्फ एक कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से घर जाने को तैयार नहीं है। कई और मांगे हैं जिनको लेकर वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। अब निगाहें कल सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें किसानों की आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल अब सवाल यही है कि किसानों की घर वापसी कब होगी और कल की बैठक में क्या रणनीति बनेगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। किसानों की घर वापसी की क्या होगी रणनीति? सिंघू बॉर्डर से निकलेगा घर वापसी का फॉर्मूला। कानून वापसी का ऐलान, अभी कई मांग बाकी। सरकार से एक बार फिर बातचीत का इंतजार। आंदोलन खत्म करने का रोड मैप होगा तैयार। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने घर लौटे। कल पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और किसानों से घर वापसी की अपील की। लेकिन अभी पीएम की अपील का असर होते दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानूनी रूप से तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही किसानों की और कई मांगे हैं जिन पर सरकार से बातचीत होगी, तभी घर वापसी की सोची जाएगी। मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें डिसाइड होगा कि अभी सरकार से और क्या बातचीत होनी है। एमएसपी पे गारंटी कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून वो भी एक इसी का ही पार्ट है। आधे रेट में किसान फसल बेचता है पूरे देश भर में, नुकसान हो रहा है उसको, गारंटी कार्ड चाहिए। किसानों की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की कल एक बैठक होनी है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्य शामिल होंगे। यहाँ जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर किसान अमल करेंगे। मीटिंग जब होगी, कल हो या आगे हो, जो मीटिंग में फैसला तय किया जाएगा। लेकिन हम उतनी देर जाने वाले नहीं हैं जितनी देर ये कानून पार्लियामेंट में रद्द नहीं होते। किसानों ने इन बैठक में 5 बिंदुओं को शामिल किया है, जिसमें तीनों कृषि कानून कब वापस होंगे, इनकी वापसी को लेकर किसान किससे बातचीत करें, जिन किसानों की जान गई उन्हें शहीद का दर्जा सरकार देगी, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस लेगी, अगर नहीं तो क्या किसानों को खुद केस लड़ने होंगे, एमएसपी पर गारंटी वाला कानून सरकार कब लेकर आएगी, सरकार ने जो ऐलान किए और किसानों की जो मांग है उन्हें लिखित तौर पर दिया जाए। एक और किसान है जो पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर अब भी हमलावर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि पीएम के कल के फैसले का स्वागत है, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करें। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है, तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कानूनों को वापस लेने के फैसले को सरकार का चुनावी स्वार्थ और मजबूरी का फैसला बताकर सवाल खड़ा किया है। पीएम मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से किसानों में खुशी की लहर देखी गई, लेकिन ये खुशी घर वापसी में कब और कैसे तब्दील होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसान नेता राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है उसका चेहरा भी है। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार राकेश जी, संतोष तो होगा, मन में प्रसन्नता तो होगी कि कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। हाँ, नहीं, एक ये बड़ा मसला था जी, और ये हुआ है तो ये तो ठीक ही हुआ। तो एक बात उन्होंने और कही राकेश जी, और देखिए आप तो
बहुत समय से किसानों की बात करते रहे हैं। मैं देख रहा हूं लगातार कई वर्षों से आप किसानों की बात करते रहे हैं, बहुत सारी राजनीति भी आप देखते रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात कह रहा है कि तीनों कृषि कानून इसी महीने के आखिर में पार्लियामेंट के सेशन में वापस कर लिए जाएंगे, रिपील कर लिए जाएंगे, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप लोग अब अपने अपने घर जाएं, आगे की बातचीत फिर करेंगे, तो फिर इसमें अब कहां समस्या है? अभी जो और मामले हैं उसको कौन देखेगा? एमएसपी पे गारंटी जो मुकदमे हैं जी, और बहुत से जो कानून लेकर आना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में रखा हुआ है, जो पटल पे है, वो चाहे सीड बिल हो, वो पॉलिसी का इश्यू हो, तो ये और जो जितने भी मामले हैं भारत सरकार के उस टाइम पे भी बातचीत हुई कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी सारे मामलों में देखेगी, उनको तय करेगी। तय करेगी। अच्छा, तो कमेटी बन जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब वो कमेटी बनेगी और जब पार्लियामेंट से ये कानून संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर लिए जाएंगे, तब आप घर जाएंगे? बिल्कुल, अभी यही है। और जो संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग होगी जी, आज भी मीटिंग चली है और कल फिर मीटिंग होगी जी, तो उसमें जो भी तय होगा उस पे सब लोगों को काम करना है, उसी पे ही। अभी तक का गवर्नमेंट की ओर से आधिकारिक रूप से आपको या संयुक्त किसान मोर्चा के किसी पदाधिकारी को किसी बातचीत का, किसी मीटिंग बनाने के प्रपोजल पर कोई बातचीत का ऑफर मिला है? अभी तो कोई ऑफर नहीं आया उनका। अच्छा, राकेश जी, ये बताएं, एक सवाल सबके मन में है और इस पर बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर कि ये कानून वापस आखिर क्यों लिए गए? लगभग 1 साल हो गया था, कहा यह जा रहा था सरकार की ओर से कि कानून वापसी को छोड़कर और किसी बात पर बात की जा सकती है, लेकिन कानून वापसी पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन कल सुबह अचानक प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में वापसी की घोषणा कर दी। आपको इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री को इसमें पहले से ही शामिल करना चाहिए था। प्रधानमंत्री शामिल हुए तो ये वापसी भी हुए, ये करना चाहिए था पहले से भी शामिल। आप राकेश जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इस समस्या के समाधान में, या वो स्वयं आगे नहीं आ रहे थे, इसलिए 1 वर्ष हो गया था आंदोलन होते हुए और हल नहीं निकल रहा था? भाई वे जो इनकी सरकार है वो प्रधानमंत्री को समझाने में नाकाम रही होगी। अब उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने वापसी ले ली। यह बड़ी बात कह रहे हैं राकेश जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उनके सलाहकार, उनकी मंत्रिपरिषद, कृषि मंत्री, ये तमाम लोग उनको समझाने में असफल रहे थे, इसलिए ये मामला इतना खिंच गया कि आपको 1 साल तक धरने पर बैठना पड़ा। हाँ बिल्कुल यही कहेंगे ना। मतलब आप इसके लिए मामला है ये बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था जी। तो आप कह रहे हैं कि सारा जो इसका हल का जो क्रेडिट तो सरकार में अगर किसी को क्रेडिट जाता है राकेश जी, आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री को जाता है, उनको उनके सलाहकार, उनकी मंत्रिपरिषद, वो तमाम लोग जो उनके करीब हैं नहीं समझा पा रहे थे, नहीं समझा पाए थे ना। अब उनकी समझ में आ गया, उन्होंने समझा दिया तो उनकी समझ में आ गया, उन्होंने 3 काले कानूनों को वापसी ले लिया। नहीं, उनको किसने समझाया? अब एमएसपी पे और समझ जाए, सरकार के लोग ही होंगे उनके जिनसे हमारी बातचीत होती होगी, उन्होंने ही समझाया होगा। तो आप कह रहे हैं कि जब बातचीत खत्म हो गई उसके बाद भी बैकडोर से कोई बातचीत चल रही थी, आपकी अनऑफिशियल, अनौपचारिक बातचीत चल रही थी सरकार के लोगों से, जिन्होंने अब प्रधानमंत्री को समझा लिया है? नहीं, हमारी कोई बातचीत किसी से नहीं चल रही थी ना। 22 जनवरी के बाद में हमारी कोई बात हुई। तो फिर ये कैसे संभव हो गया राकेश जी कि जो लोग पहले नहीं समझा पा रहे थे अचानक उन्होंने समझा लिया? अब क्या पता, वो तो वही बताएंगे भाई, उन्हीं से आप बुझो, जानकारी करो। लेकिन राकेश जी और अब हो गया जी, अब कौन किसने कैसे समझा दिया, किसने कैसे किसको समझाया और कैसे इसका समाधान निकला। 3 काले कानून वापसी हो गए, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। जो हमारी डिमांड थी वो एक पूरी हुई। अगली जो डिमांड है एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। हाँ।
वो हो जाए, दूसरा सरकार बैठ के बातचीत करे, तो एक रास्ता और निकलेगा। उसमें बहुत से जो क्वेश्चन हैं, बहुत से जो बिल हैं जो ये हाउस में रखे हुए हैं, जो पार्लियामेंट के पटल पे हैं, वो सीड बिल है, दूध की एक पॉलिसी है, पोल्यूशन वाला मामला है, एनजीटी के इशू है। तो ये जो सारे इशू हैं, ये किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, किसान जेलों के अंदर बंद है, तो वो बातचीत से समाधान होगा उसका। तो सरकार को है कि तुरंत बातचीत शुरू करे और इसका भी समाधान निकाल ले। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ बिल्स हैं पार्लियामेंट के पटल पर हैं, उन पर भी चर्चा आपसे कर ले, लेकिन वो सब बातें आपने शुरू में ही बताई कि जब तक कोई कमेटी नहीं बनेगी किसानों की और सरकार के प्रतिनिधियों की, तब तक ये सब डिस्कस नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि आपके पास क्या कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आया है बातचीत का? नहीं, ये जब 12 दौर की बातचीत हुई है, उसी टाइम पे तय हो चुका था सब चीजें। अच्छा जी। ये हुआ था कि कितने बातचीत पे आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आंदोलन उस टाइम पे ये हुआ था कि जो ये 3 काले कानून हैं इस पे और एमएसपी पे बातचीत होकर आंदोलन खत्म हो जाएगा जब ये दोनों चीज फाइनल हो जाएगी जी। और जितने मसले होंगे वो एक कमेटी बन जाएगी, उसमें भारत सरकार के लोग रहेंगे, उसमें किसान संगठनों के लोग रहेंगे और वो समय समय पे बातचीत करते रहेंगे। ये उसी टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये सब पूर्ण रूप से तय हो चुका था। ठीक है, तो अब जो वहाँ पे कमेटी ने तय किया उस टाइम, अब उसको कमेटी को बना लो और इसको बातचीत को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल जो खबर आई हमने देखा राकेश जी, भारतीय किसान यूनियन के लोग जो अलग अलग शहरों में हैं, बहुत सारे देश के शहरों से तस्वीरें मिली कि मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। आपने भी कुछ मिठाई खाई, कुछ आतिशबाजी की, या ऐसे बिल्कुल सादा रहा दिन आपका? नहीं, साधारण रहा, हमारा तो पूर्ण रूप से साधारण रहा। वो उन लोगों को भी खुशी हुई है कि जो लोग अलग अलग जगह बैठे हुए थे, तो उनको शायद ये होगा सभी को कि भाई 3 काले कानून वापसी हो गए, तो एक बड़ी जीत है। तो उनके लिए तो एक बड़ी जीत है ही किसानों के। जी नहीं, बेशक बेशक। लेकिन जो और मामले हैं, जो और मसले हैं, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। जी। एक बात कल आपने उठाई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी की। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक चिट्ठी लिखी है, वो कह रही हैं कि आप उनके साथ मंच शेयर न करिए अगर आप गंभीर हैं तो किसानों के मामलों को लेकर। आपको लगता है कि प्रियंका ठीक कह रही हैं, या उनकी मांग से आपकी मांग मैच करती है, या आपकी मांग में वो अपने सुर मिला रही हैं, जोड़ रही हैं अपनी बात को? नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो उस भूमिका में है और सरकार को लिखना चाहिए विपक्ष वालों को। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है और आजकल विपक्ष की भूमिका में है, तो उसको इशू उठाना चाहिए। और ये उसी दिन से इशू हैं कि अजय मिश्रा जो टेनी है उनकी गिरफ्तारी हो, 120B के मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी हो, तो ये उसी टाइम का इशू है। जी ठीक है राकेश जी, अब 26 नवंबर की भी तारीख आ रही है और जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा आपको गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए, आंदोलन करते हुए, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत सब देख लिया आपने, शरद ऋतु सब देख लिया, बहुत सारे आपने अपने ऊपर आक्रमण देख लिए और बहुत सारी बातें देख ली। तो जब 26 तारीख आएगी तो कुछ योजना है, या प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से अब सब कुछ शांति रहेगा? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रहेंगे। यहाँ पे मीटिंगें होंगी क्योंकि 1 साल हो जाएगा, तो 26 तारीख को लोग आएंगे यहाँ पे। जो रूटीन के लोग आते हैं 26 तारीख को और ज़्यादा लोग आएंगे। जी, क्योंकि 1 साल हो जाएगा पूर्ण रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी, एबीपी गंगा से बात करने के लिए और जी खोल के अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। एमएसपी पे कानून की गारंटी चाहिए उन्हें और एक कमेटी का गठन चाहिए जो तमाम जो मसले हैं उस पर बातचीत करें। तो वहाँ पर जो किसान अभी हैं, क्या उनका उत्साह कुछ कम पड़ा है? क्या कुछ किसान वापस लौटे हैं? क्या वो कह रहे हैं, बताइए जरा। बिल्कुल राजेंद्र, हम सीधे किसानों से ही बात करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या अब घर वापसी संभव है या अभी भी आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे? नहीं, सरकार इतना टेबल पे आके बात ना करे।
क्या क्या बात है। 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा, में क्या करना चाह रहे। भाई उन्होंने तो कह दिया भाई हमने 3 बिल वापसी ले ली। मुद्दे तो और भी है, MSP का है भाई, फर्जी मुकदमे जो किसानों पर लगे उनका मुद्दा है, लगभग 700 किसान शहीद हुए, ये मुद्दे हैं, उन पर भी तो बैठ कर बात होनी चाहिए। अदर आगे कैसे रणनीति बनकर चलेगी, एक कमेटी भी बनेगी, उस पर तो बात नहीं करे, घर चल जाइए क्या है। 1 साल से बैठे हम, ऐसे थोड़ा घर चल जाएंगे। ऐसे घर नहीं जाएंगे जब तक बात नहीं होती टेबल पे बैठ के सरकार और किसान की। देखो, जब तक ये किसान आंदोलन 1 साल की तपस्या यहाँ किसानों ने की है, इस तपस्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक पूरी तरह से किसान समस्याओं पे बैठ के बात नहीं होगी, तब तक हमारा कोई जाने का इरादा नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला, 3 कानून के बाद भी अभी कई समस्याएं हैं किसानों की। नहीं, 3 कानूनों के अलावा समस्याएं तो बहुत सी थी जिनकी सरकार ने कभी भी न तो बातचीत की न अभी कर रही है। अभी भी आए हैं तो मन की बात करके कि भाई हमने तो बिल वापस ले लिए, लेकिन जो 700 किसानों की शहादत हुई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 1 साल से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसने बैठाए हैं। तो मुद्दे अनेक हैं, बातचीत होगी टेबल पे तो उनका नतीजा क्या निकलता है। तो यानी मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन पहले तो एक ही नारा था, तीनों काले कानून वापस हो, किसान घर वापस चले जाएंगे। लेकिन अब जब सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए तो अब और भी मुद्दे आ गए सामने। नहीं, MSP का मुद्दा हमारा शुरू से ही चल रहा है, और उसके बीच में 50-60 हज़ार किसानों में जो फर्जी मुकदमे लगे हैं वो कौन हटाएगा। 1 साल किसानों का बर्बाद हो गया, उसका कौन देगा। तो सरकार की लापरवाही की वजह से ही तो 1 साल बर्बाद हुआ है हमारा। तो यानी अब जो 1 साल की बर्बादी है वो भी भरपाई लेंगे क्या? आ गई बात। एक तो 700 किसानों की शहादत का विषय है, वहां पर लोगों के, किसानों के जहन में है, ये जिंदा है ये मामला। और उसके बाद जो है ये किसान ये भी कह रहे हैं कि MSP पर गारंटी की बात शुरू से कह रहे थे। फायदा क्या हो।